दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार, आपका स्वागत है तिलक दर्शन की एक और तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में। आज हम आपको ले आए हैं एक और तीर्थ स्थल में, जहां पर मां भगवती की शक्ति और उनकी महिमा का अनुभव होता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के माहुरगढ़ में स्थित शक्तिपीठ मां रेणुका देवी मंदिर की। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सह्याद्री पर्वतमाला की पहाड़ियों के बीच स्थित मां भगवती का रेणुका देवी मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है। भगवती को यहाँ माहुरगढ़ की देवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह शक्तिपीठ माहुरगढ़ नामक छोटे से नगर में स्थित है। माता का यह शक्तिपीठ मां रेणुका देवी को समर्पित है, जो आदि शक्ति का अवतार मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां रेणुका देवी भगवान परशुराम की माता हैं। कि रेणुका माता का जन्म जो है किसी माँ से पेट से नहीं हुआ था। रेणु राजा यज्ञ करते समय वो अग्निकुंड से प्रकट हुई वाली शक्ति थी। रेणु राजा के यहाँ पली बड़ी करके उसका नाम रेणुका रखा। अग्नि से उत्पन्न हुई वाली शक्ति फिर से अग्नि में उत्पन्न हुई, विलीन हो गई। वो स्थान ये माहुरगढ़ है। जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। आज हम आपको इस मंदिर के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए निकलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर और जानते हैं मां रेणुका देवी की महिमा के बारे में। माता माता हम तेरा करे जगराता, माता हाँ माता। देवी रेणुका भगवान परशुराम की माता हैं। यह दिव्य स्थान शक्ति की आराधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये जो माहुरगढ़ है अभी, इसका पहला पुराना नाम कृष्ण अमली ग्राम था। भगवान विष्णु ने यहाँ पे जो काले आंवले रहते हैं उसके पेड़ के नीचे तपश्चर्या करके यहाँ पे सजीव सृष्टि की उत्पत्ति, बोले तो मनुष्य निर्मित का सूत्र प्राप्त किए। साक्षात दत्तात्रेय का जन्म स्थान यही है और उसकी वजह से ही माता रेणुका यहाँ पे उत्पन्न हुई। माता रेणुका बोले तो भगवान परशुराम जी की ये माता है और जमदग्नि ऋषि की पत्नी। इनका आश्रम चित्रकूट पर्वत में था। यह रमणीय स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कई पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। आदि शंकराचार्य के शक्तिपीठ स्तोत्र और स्कंद पुराण में इस स्थान को महुर्वे एक वीरिका के रूप में वर्णित किया गया है। अनेक भक्त लोगों के मन में ये विचार आता है कि यहाँ पर अंग नहीं गिरे मगर ये शक्तिपीठ कैसे है। अंग किसके गिरे थे? माता पार्वती के। यहाँ तो साक्षात माता पार्वती रूप ही है, पार्वती ही है पूर्ण रूप से। तो इसे पूर्ण शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है और ये मूल शक्तिपीठ कहा जाता है कि कहाँ कहाँ जो अंग गिरे हैं वो तो शक्तिपीठ है ही। माता की शक्ति वहाँ पर उस अवयव में है ही, मगर यहाँ तो पूरी सदैव है माता। यहाँ तो माँ आदि शक्ति हैं जो विष्णु को हाँ, जन्म देती हैं परशुराम के रूप में। परशुराम के रूप में यहाँ पे अनेक ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या साधना करके इसका जो तेज बढ़ाए वाला है। खाली माँ ही यहाँ पे है ऐसा नहीं है, माँ भी है, पिता भी है, गुरु भी है, सब है यहाँ पे। ऐसा ये स्थान है और माता के लिए ये सब है। माता यहाँ आने वाली थी करके यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तपस्या और साधना करके ये भूमि पवित्र बनाई वाली है उसके ही लिए। देवी भागवत पुराण और देवी गीता में माहुर को मातृपुर
या मातापुर के रूप में वर्णित किया गया है, जो सह्याद्री पर्वत पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ है। तो अब हम पहुंच गए हैं माता के मुख्य द्वार के बेहद नजदीक। चलिए दर्शन करते हैं। भगवती रेणुका माता की मुख्य मूर्ति स्वयंभू सिर यानी मुख की है, जो सोने के आभूषणों, फूलों वाली बालियां, हार, नाक की बाली और सिंदूर से सुसज्जित है। मंदिर में माता की पूजा प्रातः विधि विधान से स्नान, मंत्र जाप और आरती से शुरू हो जाती है। नवरात्रि में सवेरे से शाम तक अनेकों कार्यक्रम रहते हैं। मुख्य कार्यक्रम यहाँ पे जब अभिषेक पूजा होती है तो पहला नैवेद्य है वो पायस का चढ़ाया जाता है और उसके बाद में आरती होती है। आरती के बाद में यहाँ पे कुमारिका पूजन का बहुत सारा महत्व है। यहाँ पे बाहर बैठ के जो परिसर में कुमारिका कौन सी भी मिले उस कुमारिका का सागर संगीत पूजन किया जाता है। रोजाना ये चलता है और सप्तमी के दिन परिसर में जितने भी कुमारिका मिलेंगे 50, 60, 100 वो सभी कुमारिकाओं का सामूहिक पूजन बहुत अच्छी तरह से वो देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं और यहाँ का जो महत्व है कुमारिका पूजन का वो देख के आशीर्वाद लेते हैं माता का। पर्वत पर विराजमान माता के मंदिर की सीढ़ियों की सजावट पूजा के सामान, प्रसाद, शक्तिपीठ के उपहार चिन्ह और स्वल्पाहार के सीमित दुकानों से होती है। मंदिर की सीढ़ियां और प्रांगण साफ सुथरे हैं। सीढ़ियां चढ़कर आए भक्तों के लिए आराम से बैठने की सुंदर व्यवस्था है। मंदिर में माता का भोग प्रसाद समय समय पर वितरित किया जाता है। भक्त बड़ी श्रद्धा और प्रेम से एक लाइन में एकत्रित व्यवस्थित होकर पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऋषियों की सिद्ध भूमि पर स्थित माता का यह स्थान 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है। इस ऊंचे पर्वत से पूरा माहूरगढ़ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सामने की पहाड़ी पर स्थित माता अनसुईया और भगवान दत्त का स्थान है। माँ रेणुका देवी के साथ ही यहाँ पर भगवान परशुराम और अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। भगवती के शक्तिपीठ में माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में भी विराजमान है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिवजी, ऋषि जमदग्नि, परशुराम सहित अन्य देवी और देवताओं का भी स्थान है। हनुमान जी महाराज का स्वरूप माने जाने वाले लंगूरों को देखकर ऐसा लगता है मानो यह लंगूर माँ भगवती के इस दिव्य स्थान की पहरेदारी कर माता से लाड लड़ा रहे हों। माँ जगदम्बा रेणुका देवी की विधि विधान से की जाने वाली भव्य आरती की गूंज हर भक्त को भाव विभल कर भक्ति की असीम भावना से भर देती है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से माता की इस महा आरती में सम्मिलित होकर भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रेणुका के इस शक्तिपीठ में पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा लगभग 130 किलोमीटर दूर नांदेड़ हवाई अड्डा है। माहूरगढ़ से नागपुर हवाई अड्डा लगभग 250 किलोमीटर दूर है। माहूरगढ़ का निकटतम रेलवे स्टेशन किनवट रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक सीमित अवधि में लगातार महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें नागपुर, अमरावती, अकोला, नांदेड़ और पुसद से उपलब्ध हैं। यहाँ आप अपनी निजी गाड़ियों या टैक्सी से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। भाई हमने तो माता के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आप भी जल्दी आइए और अनुभव कीजिए माता की अपार शक्ति का। धन्यवाद। जय भवानी।